Hello everyone, welcome back again. How are you all? I hope you all are fit and fine. So student, today in this session we will start our chapter number 4 and that is long and short. What is that? Long and short. Okay. So before starting this video, I would like to introduce the concept and that is long and short. What is the meaning of long? Lamba. And what is the meaning of short? Chota. Okay. So हाउ वी कैन से समथिंग इज़ लॉन्ग एंड शॉर्ट. हम कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ लंबी है या छोटी है. ओके सो जब भी हम किसी दो चीज़ को कंपेयर करते हैं, व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, देन वी सेड दिस वन इज़ लॉन्ग एंड दिस वन इज़ शॉर्ट. सो हियर आई हैव समथिंग फॉर यू. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ मार्कर. ओके, दिस वन इज़ अ marker, whiteboard marker, and this one is it's a sharpener. Okay, so as compared to this marker, the sharpener is shorter, and as compared to this sharpener, the marker is longer. Okay, so this is your chapter long and short. So let's start the chapter. In page number 46 there is one activity. Okay, so Lali is selling things at her फादर शॉप. लाली जो है वो अपने फादर के शॉप में कुछ बेच रही है, लेकिन क्या बेच रही है? अ फार्मर कम टू बाय रोप. ओके, सो उस शॉप में फिर एक फार्मर आते हैं क्या खरीदने के लिए? रोप खरीदने के लिए. रोप मीन्स रस्सी. ओके, रस्सी जिसको हम यूज़ करते हैं चीज़ों को बांधने के लिए या किसी चीज़ को पुल करने के लिए, होल्ड करने के लिए. ओके, सो नाउ हियर व्हाट ही सेड, कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप. वो कहते हैं, फार्मर लाली को कहते हैं कि क्या तुम मुझे 7 आर्म्स रोप दे सकती हो. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 7 आर्म्स रोप? बात 7 आर्म रोप मीन्स 1 आर्म मीन्स यस एक हाथ पर के बराबर. द लेंथ ऑफ द शोल्डर टू द हैंड, इट्स अ 1 आर्म. सो 1 आर्म का क्या मीनिंग है? शोल्डर से लेकर, शोल्डर से हेड की आपकी जो मिडिल फिंगर होती है वहाँ तक की डिस्टेंस, दैट इज़ योर 1 आर्म. ओके, सो फार्मर ने इनसे क्या मांगा? 7 आर्म्स. इट मीन्स अगर आप किसी रोप को 7 टाइम्स 1 आर्म से नाप लें, सो फार्मर को इतनी लंबी रोप चाहिए. सो व्हाट लाली सेड? लाली सेड Here is your 7 arms of rope. लाली अपने हाथों से 7 बार एक रोप को नापती है और फार्मर को दे देती है. बट फार्मर सेड बट दिस इज ओनली 6 आर्म लॉन्ग. बट जब फार्मर उसको नाप के देखता है तो वो उनके वो सिर्फ 6 हाथों के बराबर होती है, 6 आर्म्स के बराबर होती है. ओके, सो लाली सोच में पड़ जाती है. वाई डोंट यू मेजर योर आर्म विद दिस रोप एंड टेक 7 टाइम्स ऑफ दैट लेंथ. तो फिर वो कहती हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपनी ही हाथों से इसको 7 बार नाप लो और उतनी रोप ले लो. ओके, तो फिर फार्मर क्या करते हैं? वो अपने हाथों से 7 टाइम्स नापते हैं और उतनी रोप ले लेते हैं. बट अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों की आर्म्स में डिफरेंस क्यों आया? ओके, सो जैसे कि आपको पता है जो बच्चे छोटे होते हैं और वो ग्रो करते हैं तो उनकी हाइट इंक्रीज़ होती है. हाइट के साथ साथ उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं. सो जो लाली है शी इज़ अ गर्ल चाइल्ड, वो एक छोटी बच्ची है. ओके, बट द फार्मर ही इज़ अ अडल्ट, वो ग्रो हो चुके हैं. ओके, वो उनकी हाइट जितनी डेवलप होनी थी उतनी हो चुकी है. तो सो ऑब्वियसली जो लाली की हैंड्स हैं तो फार्मर के हैंड्स से छोटे होंगे. तो जब लाली उसको अपने हाथों से नापती है तो उसके हाथ से जो रस्सी होती है वो छोटी नप जाती है, और जो फार्मर के हैंड से नापते हैं तो फार्मर के हैंड्स क्योंकि बड़े हैं तो उनके हाथ से जो रस्सी होती है वो बड़ी बड़ी नप जाती है. ओके, सो कंडीशन इज़ Lali's hands are shorter than farmer's hand. So when she is trying to measuring the length by using her hand, so the length of the rope is shorter, okay, as compared to farmer's hand. So now there is one activity. Measure your arm and your mother's arm with what is the difference. Okay, अब आपको क्या करना है? अपने आर्म्स को और अपनी मदर के आर्म्स को मेज़र करना है और फिर चेक करना है कि डिफरेंस है या नहीं है, और है तो कितने का है. ओके, सो यू हैव टू डू वन थिंग. आपको एक चीज़ करनी है. जस्ट टेक 1 rope, ओके, एंड मेज़र योर हैंड एंड मार्क इट. अब आप उसको मार्क कर लेंगे
After that, take same rope and measure your mama's hand. Okay, measure your mother's arm and again mark it. So when you measure both the hands with the same rope, then you can see the measurement of your mother's arm is greater than your arm. Okay, and why? Because की जो हाइट है, बॉडी पार्ट्स है, उनकी लेंथ हो गई, वो क्या हो रही है, वो अभी बढ़ रही है. So now the question is, in how many steps will Daroji cross the road? Daroji जो है वो कितने steps में, कितने कदमों में इस रोड को क्रॉस कर लेगा. Okay, so as you can see, the length of his first step is this one. Okay, so आपको ये क्या करना है, आपको सिर्फ ये गैस करना है. So as अगर हम यहाँ पर देखें, so 1 2 3, सो टोटल 4 स्टेप्स में दरोजी इस रोड को क्रॉस कर लेंगे. 1 स्टेप की लेंथ को अगर देखें और उनको कंपेयर करें रोड की लेंथ से, सो टोटल 4 स्टेप्स में ये इस रोड को क्रॉस कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट इज हाउ मैनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल. आप इस टेबल में एक लाइन में कितने कप्स को रख सकते हैं. ओके, दिस वन इज द लेंथ ऑफ द टेबल. ओके, एंड दिस इज द ब्रेथ और विड्थ ऑफ द टेबल. ये टेबल की लंबाई है और ये टेबल की चौड़ाई है. ओके, दिस वन इज द लेंथ एंड दिस वन इज द ब्रेथ, और यू कैन से विड्थ ऑल्सो. सो आप अगर लेंथ के अकॉर्डिंग टेबल में कप्स को रखना शुरू करें तो किसमें कितने कप्स जो हैं आ सकते हैं. क्लियर? सो अगेन जस्ट चेक. 1 cup, 2 cup, 3 cup, 4, 5, 6, 7 and 8. ओके, सो टोटल इसमें 8 ऐसे 8 कप्स आ सकते हैं. चेक इट अगेन. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो टोटल 7 to 8 कप्स इसमें आ सकते हैं. सो जस्ट मेंशन योर आंसर हियर, 8. नाउ नेक्स्ट इज हाउ मैनी पॉट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री branch. Okay, so where is the tree branch? Here. Okay, and the distance between the root and the branch of the tree is this one. Now you have to guess how many pots can be placed to reach the tree branch. आपको कितने यहाँ पे pots रखने हैं कि आप ये यहाँ tree की branch तक ये pot touch करें. Okay, so this one is your 1 2 3 4 5. So total 5 pots अगर हम रख लें तो यानी कि 3 more, तो यहाँ पर क्या है, आप ट्री की ब्रांच को छू लेंगे. जस्ट चेक इट अगेन. दिस इज योर 1 2 3 4 and 5. ओके, यू हैव टू जस्ट बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सारे पॉट्स की जो हाइट है, द मेजरमेंट ऑफ द पॉट्स आर सेम. ओके, सब पॉट एक जैसे होने चाहिए, सेम मेजरमेंट के होने चाहिए. सो टोटल 5 पॉट्स अगर आप यहाँ पे 1 by 1 रख दें तो आप इसकी ब्रांच को टच कर लेंगे. नाउ नेक्स्ट इज हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी हंग इस वायर. आप इस वायर में कितनी शर्ट्स को टांग सकते हैं. सो दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड and third. For answer of the first question is 4, 1 2 3 and 4. ओके, 4 स्टेप्स में दरोजी जो है वो रोड को क्रॉस कर लेंगे. टोटल टेबल पे आपके 8 पॉट्स आ सकते हैं. 5 आप पॉट्स को अगर रखें तो आप ट्री की ब्रांच को टच कर जाएंगे और टोटल 3 क्लॉथ्स को आप इस वायर में टांग सकते हैं. नाउ जस्ट चेक योर पेज नंबर 48. हाउ मच इज़ अ सेंटीमीटर. एक सेंटीमीटर कितना होता है. क्लियर? सो हेयर द डिस्टेंस बिटवीन वन लाइन एंड अनदर लाइन इज़ 1 सेंटीमीटर. एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर. एंड हेयर यू कैन सी 1 मैच स्टिक, lizard, leaf, dice and 1 crayon color also.
So here we have some questions and you have to give the answer of these question according to these pictures. So the first one is the matchstick is 4 centimeter longer. Just check. The length is started from here, so don't count this one. 1, 2, 3, 4. जो matchstick की length है that is 4 centimeter. Okay. From here to this point. So total number of gaps are 1, 2, 3, 4. So answer is 4 centimeter. Next is a dice is 1 centimeter from every side. Dice जिससे हम लूडो खेलते हैं, ओके, इसके कितनी साइड्स होते हैं? 6 साइड्स. सो जो हर साइड है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर की है. 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर. Okay, from each and every side the dice is 1 centimeter longer. Now the lizard is 13 centimeter long. अब जो आपकी lizard है वो क्या है? आपकी 30 centimeter की है. Just count from here to this one is the starting point and this one is the end point. So just count the gap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. So the length of the lizard is 13 centimeter. Lizard जो है वो 13 centimeter लंबी है. Between two lines are 1 centimeter. So now just check what is the length of the leaf. So just count the gaps from here to this one. 1, 2, 3, 4. So answer is 4 centimeter. 4 centimeter. Clear? So the leaf is 4 centimeter long. जो आपकी leaf है वो 4 centimeter लंबी है. Next is the wax color is dash centimeter long. अब now again just count the gaps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So answer is 7. The wax color is 7 centimeter long. जो आपका wax है वो क्या है? 7 centimeter long है. Now look at a scale that you find in a geometry box. How many centimeter does it have? अब आप अपने geometry box को check कीजिए और उसमें आपको एक scale मिलेगा. Now last is look at a scale that you find in a geometry box. How many centimeter does it have? आपके पास सबके पास geometry box होंगी. अब उसमें से आप अपने अपने scales को निकाल लीजिए. Clear? और अब आप scale में check कीजिए कि उसमें कितने सेंटीमीटर हैं. So in the geometry box the scale is 15 centimeter longer. जो एक scale होता है आपका geometry box में, उसकी total जो length होती है वो होती है 15 centimeter. So answer is 15 सेंटीमीटर. ओके, आप अपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से स्केल्स को लेके चेक कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज योर पेज नंबर 49. The small scale that you mostly use in school is like this one. Okay, so here you have the picture of the same scale which you have in your geometry box. What is the length of that scale? Yes, 15 centimeter. Is it easier to start measuring from the zero mark? क्या ये easy है कि आप किसी भी चीज़ को zero mark से start करें measure करना? Yes. Okay. अगर आप इसको zero से start करते हैं तो आप easily numbers के according check कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी लंबी है. Suppose that if I have one eraser, okay, and I put the eraser here. So what is the length of my eraser? 0 to 3, it means 3 centimeter. So the length of my eraser is 3 centimeter. But if I put the eraser here, so again the length is 3 centimeter, but it is very difficult for me to find out the length of that eraser because I am started from the 9 and its end at 12. So now what I have to do? 12 minus 9 and that is 3. Okay, so it's very difficult to do. The best thing is just start measuring your things from the zero marks. हमेशा किसी भी चीज़ को आप मेज़र करना चाह रहे हैं तो उसको ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए. Clear? Look at the things drawn near the scale and find out their length. अब आपको उन चीज़ों को देखना है जो स्केल के पास रखी हुई हैं और उनकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है. Okay? So here you can see the
this one is 1, this one is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these all are the centimeters. ये सारे के सारे क्या हैं, सेंटीमीटर्स के मार्क हैं. बट सेंटीमीटर के अंदर भी अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, बहुत छोटी छोटी माइनर सी लाइन्स हैं. दिस वन छोटी छोटी. क्लियर? सो मैं आपको इसको जूम करके दिखा देती हूँ. These lines, I am talking about these lines. Okay, so the distance between these two numbers are 1 centimeter, but these 1 centimeter included the millimeters line. ओके, ये आपके जो 1 सेंटीमीटर हैं इसके बीच में जो ये छोटी छोटी सी लाइन्स हैं, दीज आर द मिलीमीटर्स. ये मिलीमीटर्स की लाइन्स हैं. ओके, now just count the number of lines between 1 centimeter. Suppose I started from 0. So this is 1 millimeter, 2 millimeter, 3 millimeter, 4 millimeter, 5 millimeter, 6 millimeter, 7 millimeter, 8, 9 and 10 millimeter. So in place of 10 millimeter there is 1 centimeter. These all are the centimeters na. So in place of 10 millimeter it's 1 centimeter. It means 1 centimeter is equals to 10 मिलीमीटर. आप जब छोटे छोटे माइनर से 10 मिलीमीटर्स की लाइंस को साथ में कंबाइन कर देते हो तो आपका बनता है 1 सेंटीमीटर. And again this is 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. This one is 20. So in place of 20 here is 2 because 2 centimeter is equals to 20 centimeter. Clear? Now just check the length of these objects. The length of first object is 1 centimeter. Okay, the length of another object, the second one is 2 centimeter. The length of third object is 3 centimeter. The length of fourth object is 4 centimeter. So in this activity you can see where we put the things and measure it from the 0, it is very easy to find out the length of any ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है. ओके, अगर मैं इस पिन को यहाँ रखती, ओके, सो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है. मुझे 10 से 8 को सब्ट्रैक्ट करना होता है और 7 को सब्ट्रैक्ट करना होता है. सो ऑल थिंग्स आर वेस्ट ऑफ टाइम. ओके, सो बेस्ट थिंग इज जस्ट पुट योर थिंग्स एंड द बेस्ट थिंग इज जस्ट मेज़र ऑल द थिंग्स फ्रॉम द 0. हमेशा हर चीज़ को आपको 0 से मेज़र करना है. Now next is what are the little lines on the scale used for? ये आपकी जो छोटी छोटी लाइन्स आप यूज़ कर रहे हैं स्केल में, ये क्या है? These all are the millimeter lines. Okay, and why we use these lines? These lines are used for measuring the smallest things. छोटी छोटी चीज़ों को मेज़र करने के लिए इन लाइन्स को यूज़ करेंगे. Now next is look for the things that are about 10 centimeter longer, about 10 to 20 centimeter longer and less than 1 centimeter longer. Okay, so आपको क्या करना है, अपने घर में कुछ 4 to 5 चीज़ों को कलेक्ट करना है या अपने आसपास की कुछ चीज़ों को देखना है जो क्या है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो. इट मीन्स इतनी लंबी. ओके, 10 सेंटीमीटर वो लंबी होनी चाहिए. जस्ट लाइक योर पेंसिल. Okay, just like your pencil, your pen or mobiles etc. Now next is between 10 to 20 centimeter longer. अब जो है वो 10 to 20 centimeter, it means वो 10 से 20 के बीच में, 10 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 20 से बड़ी नहीं होनी चाहिए. इतनी लंबी कोई चीज़ आपको क्या करनी है, अपने सराउंडिंग्स में फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर लिखनी है. जस्ट लाइक दैट यू कैन राइट इट हियर. नोटबुक लिख सकते हैं आप, बुक्स लिख सकते हैं आप, टीवी रिमोट लिख सकते हैं आप. ओके, सो आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हैं. ना नेक्स्ट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर. एक ऐसी चीज़ जो 1 सेंटीमीटर से भी क्या है, छोटी है, वो क्या हो सकती है. ओके, यू हैव टू मेंशन इट हियर. जस्ट लाइक द राइस, ओके, सीड्स, बटन्स, crystals, sugar crystals. Okay, so these all things are less than 1 centimeter.
Now next is draw some of them here. Okay, suppose you mention here mobile, sugar crystal, book, pen, pencil, etc. So you have to draw it here. आप जो भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करोगे आपको वो चीज़ें यहाँ पर कुछ ड्रॉ करनी है, उनमें से कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है. क्लियर? Now come to the next page and that is your page number 50. How big is my hand? मेरा हाथ कितना बड़ा है? Measure the length of your thumb and your little finger. Okay, so where is your thumb? This is your thumb. This is your index finger. That is your middle finger. This is your ring finger. Okay, जिसमें हम this is your ring finger जिसमें हम ring पहनते हैं. Okay, and the last one is your little finger. So what you have to do, you have to measure the length of your thumb and the length of your little finger. आपको अपनी little finger की length को नापना है. Which is longer, thumb or little finger? So जब आप इसकी length को scale से नापेंगे तो आप obviously automatically आपको पता लग जाएगा the length of your thumb is greater than the length of your little finger. Okay. Bring a measuring tape to your class. So it's not possible for us, okay, because of the lockdown it's not possible for us, but just check what they want to ask. Guess the length of different part of your body and check if your guess is correct. Okay, so just check what is the length of your hand. Okay, suppose my hand is 10 centimeter longer. Okay, but now if I am going to check it by scale or measuring tape, so it will be greater than 10 centimeter. So similarly आपको अपने different body parts को क्या करना है, measuring scales, measuring tape से measure करना है और देखना है कि आपके body parts कितने लंबे हैं. Clear? You can check your hands also, you can check your head also, you can check your legs also. Now come to the page number 51. Okay, so when you are doing this activity, you have to mention the measurement of your nose around the wrist. अपने हाथों के चारों तरफ आपको मेज़र करना है कि जो आपकी रिस्ट है वो कितनी, उसका मेज़रमेंट क्या है. अराउंड दी हेड, अपने हेड के चारों तरफ का मेज़र आपको करना है. एयर, आपके कान कितने लंबे हैं आपको ये मेज़र करना है. हैंड, टिप ऑफ मिडिल फिंगर टू रिस्ट, आपको मिडिल फिंगर से जो आपकी ये रिस्ट है, ओके, रिस्ट यहाँ तक की मेज़रमेंट नाप के यहाँ पे मेंशन करना है. सेम एक्टिविटी आप अपने किसी फ्रेंड या अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ करेंगे और उस एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको जो भी डाटा फाइंड आउट होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ द बिगेस्ट हेड एंड हु हैज़ द स्मॉलेस्ट हेड. ओके, किसका सबसे बड़ा सर था, आपका या आपके फ्रेंड और फैमिली मेम्बर का. जस्ट मेंशन हियर. Who has the longest hand from middle finger to wrist, किसका सबसे लंबा हाथ था. Who is longer, your ear or your nose, क्या लंबी है तुम्हारा ear, तुम्हारे कान या फिर तुम्हारी nose. So just mention it here. Is any of your nails more than 1 centimeter longer, क्या आपका कोई सा भी nail आप 1 centimeter से लंबा है. If yes, so mention it here. If no, so just mention it here. Okay. So this activity is totally for you. आप लोग इसको घर पे करेंगे और अपने आंसर्स को बुक में फिल करेंगे. Now next is your page number 52. So here in page number 52 there is one aunt and her name is Ghibli. What is her name? Ghibli. Ghibli and the grains. आंट गिबली हैज़ टू रीच दी ग्रेन्स. जो ये आंट गिबली हैं ये क्या कर रही हैं, ये इस ग्रेन तक पहुंचना चाह रही हैं. शी इज़ लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड, और वो क्या चाहती हैं कि वो ज़्यादा मेहनत ना करें और पर छोटी सी रोड से वहाँ तक पहुँच जाएं. लेकिन अब क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है. इनके पास रोड ए भी है, रोड बी भी है, रोड सी भी है, रोड डी भी है. अब ये कौन सी रोड को फॉलो करें, कन्फ्यूजन तो बहुत ज़्यादा हो गया. सो व्हाट यू हैव टू डू,
just take your scale and measure the length of road A, just like that. First measure this part, then this one, then this one, then this one. आप इस 4 parts को measure करके यहाँ पर लिख दीजिए. Okay, suppose the length of this road is 2 centimeter. This is 1, this is 1, this is 2. So total is 6 centimeter. Okay. Suppose the length of road B is 3, 1, 1, 2. So total is 3, 4, 5, 6, 7 centimeter. Now same for road C. Suppose this is 4, this is 2, this one is also 2. So total is 8. For road D, this one is 2, this is 3, 2 and 2. So total is 2 plus 3, 5, 6, 7, 8, 9. Total is 9. So like that you have to measure the road A, road B, road C and road D. आप इन सबको measure करके उन road के सामने mention कर देंगे. Clear? Can you draw a road shorter than these? What is the length of the road? So आपने जब ये सारा मेजरमेंट करके रख दिया तो आपको पता चल जाएगा विच इज़ द शॉर्टेस्ट रोड, कौन सी सबसे छोटी रोड है. बट इज़ देयर एनी वे टू ड्रॉ द शॉर्टेस्ट रोड? आप क्या इसमें से और सबसे छोटी रोड बना सकते हैं? यस, टू मेक अ स्ट्रेट रोड. अगर आप एक सीधी रोड बना देते हैं, सो दिस वन इज़ द शॉर्टेस्ट रोड. ये इन सब में से सबसे छोटी रोड होगी. क्लियर? और उसकी लेंथ कितनी है आपको नाप के यहाँ पर मेंशन करनी है. सो दिस इज़ फॉर ऑल, दिस इज़ ऑल्सो फॉर यू. आप स्केल से इसको नाप के मेंशन कीजिए. Now next is page number 53. How long is a meter? So here you can see there are some people, one boy, one girl and one shopkeeper. So here what they said, I want to make a long kurta. मैं एक लंबा कुर्ता बनाना चाहता हूँ. So what shopkeeper said, take 2 meter of cloth for your kurta. अपने कुर्ते के लिए आप 2 मीटर कपड़ा ले लीजिए. And now the girl said, and how many meters of a long skirt for me? और मेरे लिए एक लॉन्ग स्कर्ट बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, कितना कपड़ा चाहिए होगा? You need 3 meters. आपको 3 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी. So let us make a meter rope. अब देखो आपको कपड़ा नापना है. You want to measure the cloth. So for measuring that cloth, you want 1 meter rod or 1 meter scale. Okay. So here in this activity we will make a 1 meter rope. And what you have to do for it? जस्ट टेक 1 रोप. ओके, आपको एक रोप लेनी है, उसके 1 एंड पे एक नोट आपको बांध देना है. क्लियर? मेक अ नोट एट 1 एंड ऑफ द रोप. नाउ जस्ट मेज़र द रोप. अब आप उसको मेज़र करिए मीटर स्केल में. 1 मीटर मेज़र कीजिए और जहाँ पे 1 मीटर होता है वहाँ पे भी एक नोट को बांध लीजिए. ओके. सो आप जब इस रोप को देखेंगे तो आपकी रोप कुछ ऐसी होगी. नोट, 1 मीटर रोप एंड नोट. ओके. ऊपर भी एक नोट होगा, नीचे रोप होगी और फिर एक और नीचे से नोट होगा. ओके. नोट मीन्स एक गांठ बंधी हुई होगी. क्लियर? सो इट्स योर मीटर रोप. अब जो आपकी रोप रेडी हो गई है, ये आपकी क्या है? मीटर रोप है. इसको आप चीज़ों को नापने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें एक और चीज़ करनी है. व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट मार्क दी 100 सेंटीमीटर. इसमें आप 100 सेंटीमीटर्स को मार्क करेंगे. ओके. बिकॉज योर 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. सो आपकी 1 मीटर की जो रोप होगी उसमें छोटे छोटे 100, 1 के आप जब उसमें 1 सेंटीमीटर के मार्क करोगे तो आपको उसमें टोटल 100 मार्क मिलेंगे. ओके. If you don't get a meter rod, use a measuring tape and mark 100 centimeter on the rope. 100 centimeter equal to a meter, so you get the meter rope. अगर आपको
इफ़ यू डोंट हैव द मीटर रॉड, अगर आपके पास वो रॉड नहीं है जो टेलर्स के पास होती है और शॉपकीपर्स के पास होती है, क्लॉथ सेलर्स के पास होती है, सो यू कैन यूज़ द मेजरिंग टेप, जो टेलर्स के पास होती है ना टेप, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 54, गैस एंड चेक। आप इस चीज़ को गैस कीजिए और फिर इसको चेक कीजिए। एक्टिविटी नंबर 1, फाइंड समथिंग दैट लुक 1 मीटर लॉन्ग। आपको कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करनी है जो 1 मीटर लंबी हैं। ओके, 1 मीटर लंबा क्या हो सकता है? बेंच, योर टेबल, योर रेफ्रिजरेटर। ओके, यूज़ योर मीटर रोप टू फाइंड विच ऑफ दीज थिंग्स आर मोर और लेस देन 1 मीटर। अब आपने क्या है, कुछ चीज़ों को कलेक्ट किया, अब आप आपने जो मीटर रोप बनाई है उससे आप उसको मेज़र करेंगे। क्लियर? सो लेंथ ऑफ अ टेबल, जो आपके पास घर में टेबल है, आप उसकी लेंथ को देखेंगे और फिर चेक करेंगे मीटर रोप से कि वो कितनी है, मोर देन 1 मीटर और लेस देन 1 मीटर, वो 1 मीटर से बड़ी है या 1 मीटर से छोटी है। सो ऑब्वियसली जो नॉर्मली घर में टेबल्स होते हैं, वो टेबल्स जो होते हैं वो 1 मीटर से बड़े होते हैं। सो आंसर इज मोर देन 1 मीटर। ओके, width of a table, okay, so length of a table is obviously it's more than 1 meter. Length means आपका टेबल कितना लंबा है, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द width, जो आपकी width होती है टेबल्स की वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। क्लियर? सो इट इज़ लेस देन 1 मीटर। लिसन स्टूडेंट्स, आप इसको अपने घर की चीज़ों के अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं। क्या करेंगे, अपने घर के टेबल्स के अकॉर्डिंग इस आंसर्स को फिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज विड्थ ऑफ आर डोर। जो एक डोर है उसकी विड्थ कितनी है? ओके, विड्थ मतलब चौड़ाई, लेंथ नहीं, विड्थ। सपोज हियर इन दिस डोर द विड्थ इज दिस वन। क्लियर? सो द विड्थ ऑफ अ डोर इज ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन 1. ओके, सो इट्स मोर देन 1. लेंथ ऑफ अ डोर, अगेन दिस वन इज द लेंथ ऑफ द डोर। ओके, डोर की लेंथ मीन्स अपर पार्ट से आप लोअर पार्ट तक मेजर कर दीजिए। सो ऑब्वियसली द लेंथ ऑफ द डोर इज ऑल्सो ग्रेटर देन और मोर देन 1 मीटर। क्लियर? तो आप इस डिटेल्स को अपनी बुक में फिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज सब क्लास 3rd चिल्ड्रन हैव मार्क 1 मीटर हाइट ऑन द वॉल ऑफ देयर क्लास। अब बच्चों ने क्या किया, उस 1 मीटर रोप को यूज़ करते हुए क्लास में कुछ मार्क कर, क्लास में 1 मीटर के मार्क कर दिए। तो सपोज दैट द येलो कलर पार्ट दैट इज़ 1 मीटर। आपका ये जो पार्ट है ये 1 मीटर का है। सो सेम जो बच्चों ने क्या किया है, 1 मीटर मार्क को क्लास में ड्रॉ कर दिया है। यू कैन ऑल्सो मार्क 1 मीटर ऑन योर क्लास वॉल। आप भी अपने क्लास की वॉल में क्या कर सकते हैं, 1 मीटर के मार्क को 1 मीटर को मार्क कर सकते हैं मेजरिंग टेप से या मेजरिंग रॉड से और बाय योर मेजरिंग रोप ऑल्सो। नाउ थिंग इज दैट डोंट मार्क योर हाउस वॉल्स। ओके, अपने घरों की वॉल्स को आप नहीं मार्क करेंगे। हाँ, इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ एरिया जहाँ पे आप उसको मार्क कर सकते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ के उसको मार्क कर लीजिएगा, बट आपको घर में कोई पेंटिंग वेंटिंग नहीं बनानी है। ओके, सो नेक्स्ट इज नाउ मेक अ चार्ट ऑफ द हाइट ऑफ योर फ्रेंड्स। अब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड्स, सो यू कैन measure the height of your family members also, your sister, your brother, your mama, papa, okay, your dada dadi. Okay, so just measure the length of your family member. To measure the centimeter you can use your small scale. आप centimeters को use करने के लिए अपने small geometry box के scale का use भी कर सकते हैं। Okay, so आप इस 1 मीटर मार्क से अपने पेरेंट्स की, अपने फैमिली मेम्बर्स की, अपनी फ्रेंड्स की हाइट को कैसे मेज़र करेंगे? हाउ इज़ इट पॉसिबल? सो जस्ट चेक। सपोज दिस वन इज़ योर मार्क। ओके, आपने जो बॉल पे मार्क किया है ना वो ये है। सपोज ही इज़ योर ब्रदर और योर सिस्टर। ओके, सो द हाइट ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर इज़ दिस वन।
ओके, सो ये आपके मार्क से अबव चला जाएगा. सो सपोज इट्स हेयर. सो दिस इज़ योर 1 मीटर. नाउ यूज़ योर स्केल एंड मार्क द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. ओके, आप अपने मेज़र किए हुए पॉइंट से जितनी हाइट है उसको मेज़र कीजिए. सपोज इट्स 30 सेंटीमीटर. सो हाइट इज़ 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर. 1 मीटर में आप क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे. सो हाइट क्या हो जाएगी आपकी 1 मीटर 30 सेंटीमीटर. सो आपको पता लग गया होगा कि आपको उसको यूज़ करके कैसे हाइट फाइंड आउट करनी है. एंड सपोज यू हैव अ स्मॉल बेबी. आपके घर में क्या है, कोई छोटा बच्चा है. एंड हियर इज, सो हिज हाइट इज दिस वन. नाउ अगेन अब आपको क्या करना है, दिस इज योर 1 मीटर मार्क, दिस इज द हाइट. सो नाउ जस्ट फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 मार्क्स. आपको मीटर मार्क और हाइट के मार्क के बीच की ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. सो अगेन यूज़ योर स्केल. सो अगेन सपोज दैट इज़ 30 सेंटीमीटर. क्लियर. सो टोटल जो आपका मीटर स्केल था दैट इज़ 1 मीटर, वो 1 मीटर था. अब आपका जो फैमिली मेम्बर है जो बहुत छोटा है उसकी हाइट क्या है, 1 मीटर से 30 सेंटीमीटर कम है. सो 1 मीटर से आप 30 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे. बट थिंग इज दैट हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 1 मीटर फ्रॉम 30 सेंटीमीटर. ओके, सो एज यू नो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में 100 मार्क्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर. सो नाउ सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम 100. सो आंसर इज 70 सेंटीमीटर. सो छोटे फैमिली मेम्बर होंगे उनकी हाइट आपको पता लग जाएगी. ओके, सो आपको पता लग गया होगा हाउ यू कैन मेजर द हाइट ऑफ एनी वन विद यूजिंग द मीटर स्केल. क्लियर. जो आपका मीटर से बड़े होंगे आप उसमें मीटर के साथ वो ऐड कर देंगे, जो मीटर से छोटे होंगे आप उससे उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, इस एक्टिविटी को आप घर में करके देखिएगा. ओके, still if you have any confusion then comment me in the comment section. Okay, now next is page number 55. So what you have to do here, just mention the name of your family member or friends. Okay, and now just check he is टॉलर, शॉर्टर और इक्वल टू 1 मीटर. वो 1 मीटर से लंबे हैं, 1 मीटर से छोटे हैं या 1 मीटर के बराबर हैं. ओके, नेक्स्ट इज हाउ मैनी सेंटीमीटर मोर और लेस देन अ मीटर. सो शंभू इज टॉलर देन 1 मीटर. तो अब आपको ये बताना है कि वो 1 मीटर से कितने लंबे हैं. सो हेयर द एग्जाम्पल इज़ 4 सेंटीमीटर. सपोज वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है. तो जैसे हमने आपके एक्टिविटीज़ के लिए एग्जाम्पल लिया था, जो आपके फैमिली मेम्बर बहुत बड़े हैं हाइट में. सपोज शी इज़ योर मदर. ओके, सो ऑब्वियसली योर मदर इज़ टॉलर देन 1 सेंटीमीटर. जो हमने प्रीवियस एक्टिविटी करी थी तो वो 1 सेंटीमीटर से कितने लॉन्गेस्ट थी, 30. सो मेंशन हियर 30 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट इज द स्मॉल बेबी. ओके, द स्मॉलर बेबी, वो छोटा बच्चा जो था. सो हियर आई एम मेंशनिंग इट बेबी बी. सो ही इज शॉर्टर देन 1 मीटर. सो मेंशन हियर शॉर्टर. Okay, he is shorter than 1 meter. So how many centimeters? So answer is 30 सेंटीमीटर. वो हमने जो एक्टिविटी करी थी वो 30 सेंटीमीटर छोटे थे. ओके, सो आप जितने लंबे हैं आपको वो भी यहाँ पे मेंशन करना है, जितने छोटे हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है. और अगर इक्वल में आते हैं 1 मीटर के सो मेंशन हियर नथिंग, नन. ओके, now next is centimeter or meters. So in your page number 56, as you can see here, there are some objects in right hand side, at right hand side. Okay, and what you have to do, you have to identify that which of these will be in centimeters or which will be in meters. इनमें कौन सी सेंटीमीटर्स में होंगी और कौन सी इसमें मीटर्स में होंगी. So just check विड्थ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन. एक कंप्यूटर स्क्रीन की जो विड्थ है वो कितनी होगी. सो ऑब्वियसली इट इज़ इन सेंटीमीटर. अब वो इतनी मीटर के बराबर बड़ी तो नहीं हो सकती हैं. क्लियर. कंप्यूटर स्क्रीन हमारी स्मॉल होती है ना, सो वो सेंटीमीटर में होंगी. लेंथ ऑफ अ
पगड़ी वॉर्न बाय सिख्स, जो आपके सिख होते हैं, ओके, सरदार होते हैं जो आपके सिख होते हैं, पंजाबी लोग, वो पगड़ी पहनते हैं। ओके, सो पगड़ी क्या होती है, एक बहुत लंबी कपड़े की बनी होती है। सो उसकी लेंथ कितनी होगी, वो सेंटीमीटर्स में तो नहीं हो सकती ना। सो द आंसर इज मीटर। आपकी वो जो पगड़ी होगी उसकी जो लेंथ होगी वो होगी आपकी मीटर्स में। हाइट ऑफ अ 1 year old चाइल्ड, एक आपका जो 1 साल का बच्चा है उसकी हाइट कितनी होगी, जो आपका 1 साल का बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है। ओके, सो आंसर इज सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ बनाना, एक जो छोटा बनाना होता है, ओके, उसकी लेंथ कितनी होती है, सो ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो इन सेंटीमीटर। वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट, जो एक एलिफेंट की कमर होती है वो कितनी होगी, सेंटीमीटर्स में, नो, सो आंसर इज अगेन मीटर। हाइट ऑफ अ शुगर केन, शुगर केन मीन्स गन्ना जिससे हमें चीनी मिलती है, शुगर, ओके, सो जो उसकी हाइट होती है वो कितनी होगी, सेंटीमीटर्स, नो, आंसर इज मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेप्थ ऑफ अ वेल। ओके, जो आपके कुएं होते हैं जिनसे हम पानी निकालते हैं उनकी गहराई कितनी होगी, सेंटीमीटर्स में। क्या आपको सेंटीमीटर्स के नीचे जाके, सेंटीमीटर्स नीचे जाके पानी मिल जाएगा, नो, सो आंसर इज मीटर। जो हमारे वेल्स होते हैं, बड़े बड़े कुएं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। ओके, सो जब अब हमें उनकी क्लीनिंग करनी होती है तो हम उनकी तो ह्यूमन्स उनके अंदर जाके उसकी क्लीनिंग करते हैं। सो ऑब्वियसली जो उसकी हाइट होगी वो मीटर्स में होगी। नाउ नेक्स्ट इज हाइट ऑफ योर मदर, सिंपल, मीटर, क्लियर। डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, जो आपका क्लासरूम है उसके स्कूल गेट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यस, मीटर। लेंथ ऑफ योर फादर आर्म, जो आपके फादर की आर्म है, ओके, उसकी लेंथ कितनी होगी, सो आर्म्स मीन शोल्डर टू हैंड्स, सो इट्स सेंटीमीटर, क्लियर। आप इसको लास्ट वन को स्केल से मेज़र करके देख सकते हैं। द लेंथ ऑफ योर आर्म इज लेस देन मीटर, ओके, सो आंसर इज सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज दैट इज ट्रिप टू आगरा की एक ट्रिप, आगरा की एक यात्रा। आरी एंड बाइजुग आर गोइंग विद देयर फैमिली टू आगरा, वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली के साथ आगरा जाते हैं। दे गेट डाउन एट आगरा कैंट, वो आगरा कैंट में उतरते हैं। वेयर इज आगरा कैंट, हेयर, दिस इज द आगरा कैंट रेलवे स्टेशन एंड दिस दैट इज द रेलवे लाइन। नाउ नेक्स्ट रेलवे स्टेशन एंड टेक अ रिक्शा टू ताजमहल, अब वहाँ से क्या कहते हैं, ताजमहल के लिए एक रिक्शा ले लेते हैं। ओके, फ्रॉम आगरा कैंट टू ताजमहल। नेक्स्ट again in the after 3 hours they start from Agra fort again in a rickshaw, अब 3 घंटे बाद वो क्या करते हैं, दोबारा जर्नी स्टार्ट करते हैं फॉर आगरा फोर्ट। ओके, वो फिर से क्या है, अपने रिक्शे से ताजमहल से आगरा फोर्ट की तरफ निकलते हैं। सो हेयर इज योर आगरा फोर्ट। इन द आफ्टरनून दे टेक अ बस टू गो टू फतेहपुर सिकरी, और उसके बाद वो आफ्टरनून में, दिन के टाइम क्या करते हैं, एक बस लेते हैं और बस से वो कहाँ जाते हैं, फतेहपुर सिकरी। वेयर इज फतेहपुर सिकरी, हियर। ओके, सो द जर्नी इज फर्स्ट रेलवे कैंट, देन ताजमहल, देन आगरा फोर्ट एंड देन फतेहपुर सिकरी। नाउ लुक एट द डिस्टेंस between these places for kilometers, we write kilometer. Now the question is you have to find out the distance, okay, but as you know the longest distance we will measure it in kilometers. हम लंबी लंबी distance को किस पे नापते हैं, kilometers में, clear। Here is some data also, आपको यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है। So the first one is Agra Kent railway station to Taj Mahal. आपको Agra Kent, where is Agra Kent? Here. So distance between Agra Kent to Taj Mahal is 5 kilometer. Now next, Taj Mahal to Agra Fort. Taj Mahal to Agra Fort, that is 2 kilometer. Next, Agra Fort
टू फतेहपुर सिकरी 40 किलोमीटर. Agra Fort to Fatehpur Sikri, that is 40 kilometer. Okay. Now question is, which is further from Agra Kent? Agra Kent जो है आपका, where is Agra Kent? Here. So which is further from Agra Kent? Railway station, ताज महल और फतेहपुर सिकरी. तो आपको ये चेक करना है कि आगरा कैंट से कौन सबसे दूर है, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी. सो वेयर इज ताजमहल? हियर एंड हियर इज फतेहपुर सिकरी. सो डिस्टेंस बिटवीन आगरा कैंट टू ताजमहल इज 5 किलोमीटर एंड फ्रॉम आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सिकरी इट इज़ 40 किलोमीटर. सो ऑब्वियसली द डिस्टेंस फ्रॉम आगरा कैंट टू फतेहपुर सिकरी इज़ बिटवीन 30 to 35. 30 से 35 के बीच में होगी. सो द आंसर इज़ फतेहपुर सिकरी. ओके, फतेहपुर सिकरी इज़ फर्दर फ्रॉम द आगरा कैंट. आगरा कैंट से कौन सबसे दूर है? फतेहपुर सिकरी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज नियरर टू द रेलवे लाइन? इनमें से कौन सा रेलवे लाइन के सबसे पास है? सो फर्स्ट द चेक वेयर इज द रेलवे लाइन. हियर इज द रेलवे लाइन. ओके, फर्स्ट इज Babarpur forest or Taj forest. So where is Babarpur forest? Here. And where is Taj forest? Here. So obviously the distance of Babarpur forest is less than the distance of Taj forest from railway line. So answer is Babarpur forest. Babarpur forest जो है वो Taj forest से ज़्यादा पास में है रेलवे लाइन की. आगरा फोर्ट और ताज महल. सो वेयर इज आगरा फोर्ट? हेयर. एंड वेयर इज ताज महल? हेयर. सो ऑब्वियसली एज यू कैन सी इन द मैप द डिस्टेंस ऑफ आगरा फोर्ट इज लेस, ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ ताज महल इज ग्रेटर फ्रॉम द रेलवे लाइन. सो हेयर इज आंसर आगरा फोर्ट. विच इज क्लोजर टू द रिवर यमुना? सो वेयर इज रिवर यमुना? दिस इज योर रिवर यमुना, दिस वन. ओके, हेयर. सो आपको चेक करना है कि इसमें सबसे पास कौन है रिवर यमुना के, ताजमहल और द रेलवे स्टेशन. सो वेयर इज ताजमहल? हेयर. एंड वेयर इज द रेलवे स्टेशन? हेयर. सो ताजमहल इज क्लोजर टू द रिवर यमुना. ताजमहल रिवर यमुना के जस्ट बगल में है. नाउ कम टू द पेज नंबर 58 एंड व्हाट यू हैव टू डू इन दिस पेज, मैच द करेक्ट लेंथ. आपको करेक्ट लेंथ को मैच करना है. ड्रॉ द लाइन टू मैच ईच पिक्चर विद हाउ लॉन्ग इट कैन बी. आपको हर पिक्चर को उसके लेंथ के संग मैच करने की कितना लंबा हो सकता है. सो फर्स्ट वन इज़ द लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म. आप सब ने अर्थवॉर्म, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, केचुए. ओके, सो आप सब ने अर्थवॉर्म्स को देखा होगा. सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अर्थवॉर्म? 2 किलोमीटर? नो. 5 मीटर? नो. 10 सेंटीमीटर? Maybe. 1 centimeter? No. 1 meter? No. So what is the most suitable answer is? That is 10 centimeter. Okay. Next is height of a child. एक जो बच्चा है उसकी हाइट कितनी हो सकती है? 2 किलोमीटर? No. 5 meter? No. 10 centimeter is already done, so don't take it. 1 centimeter? No. 1 meter? Yes, maybe. Okay. So most suitable height is 1 meter. Next is width of a fingernail. आपके जो ये nails हैं इनकी width कितनी हो सकती है? 2 किलोमीटर? No. 5 meter? No. 1 centimeter? Yes. Length of a साड़ी. एक साड़ी कितनी लंबी हो सकती है? 2 किलोमीटर? 5 meter? Okay. So answer is 5 meter. Last one is distance from home to school. आपके घर से स्कूल तक की डिस्टेंस. सो 2 किलोमीटर भी हो सकती है, ओके, 5 भी हो सकती है. सो मोस्ट सुटेबल आंसर इज 2 किलोमीटर. ओके, सो जस्ट डू इट इन योर बुक. नाउ आवर लास्ट पेज इज पेज नंबर 59. द लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन. सबसे लंबी पूंछ का कॉम्पिटिशन, सबसे लंबी पूंछ की प्रतियोगिता. ओके, एनिमल्स इन दिस पिक्चर हैड अ कॉम्पिटिशन. आपको इस पिक्चर में जितने एनिमल्स दिख रहे हैं उन सब ने क्या रखा है? एक कॉम्पिटिशन रखा है. ओके, द एनिमल हु हैड द लॉन्गेस्ट टेल. जिस एनिमल की सबसे लंबी टेल होगी वो फर्स्ट आएंगे. जिनकी सेकेंड नंबर पे लॉन्गेस्ट टेल होगी वो सेकेंड नंबर पे आएंगे. ओके, सो उनको सेकेंड प्राइज मिलेगा. नाउ
Just guess the length of the longest tail. So here we have some animal: rat, elephant, lizard, cow, pig and monkey. Okay, so who had the longest tail? So who have the longest tail? Monkey. Okay, so the winner is monkey. monkey की सबसे लंबी पूंछ होती है. monkey अपनी पूंछ को यूज़ करके अपने एक थर्ड हैंड की तरह उसको यूज़ करता है, पेड़ों पे चढ़ता है, लटकता है, झूलता है. ओके, सो आंसर इज monkey. एंड द सेकेंड नंबर इज cow. ओके, सेकेंड नंबर पे आएंगे आपकी गाय. ओके, नाउ लास्ट इज, हियर वी हैव वन स्नेक. यहाँ पर एक क्या है आपकी स्नेक है. वो सोच रहे हैं डू आई हैव अ टेल, क्या मेरे पास पूंछ है. सो क्या स्नेल की पूंछ होती है? यस. ओके, सो हियर द आंसर इज यस, स्नेक की भी पूंछ होती है. सो स्टूडेंट्स, जस्ट चेक योर ऑल पेजेस. आपको इन सारे पेजेस को दोबारा चेक करना है. यू वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट 2 टाइम. ओके, वॉच ऑल द एक्टिविटीज़. इस बुक में सबसे ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ ही हैं. ओके, इन दिस चैप्टर यू डोंट हैव लॉट्स ऑफ रिटन वर्क. ओके, दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन, टोटली बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़. सो जस्ट check all the activities at least for 2 times, and after that I will give you some questions which are based on chapter number 4 long and short. I hope आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी. if still आपको कोई भी confusion है, comment me in the comment section. Thank you very much. Have a nice day.